हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का संस्कार ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम संस्कृत के चैप्टर नंबर 13 का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है विश्व शांति। 12 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिए हैं संस्कृत के। यदि आप वीडियो को नहीं देखेंगे तो चैनल में जाकर देख लीजिए। 13 चैप्टर आज कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद एक चैप्टर और बचेगा, 14 चैप्टर तक ये संस्कृत है। एक चैप्टर और बचेगा, उसको भी कल समाप्त कर देंगे। 13 चैप्टर तक समाप्त हो रहा है आज। यदि आप वीडियो को नहीं सभी वीडियो को देखें तो चैनल में जा के देख लीजिए, वहाँ पे वीडियो है। आज की इस वीडियो से करीब आपका 1 से 2 मार्क्स आ सकता है एग्जाम में, इस वीडियो से खाली। तो चलिए बिना लेट के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी सवालों को आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और कोशिश करना है सभी सवालों को सही आंसर देने के लिए। देखिए पहला सवाल क्या करा, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, विश्व शांति। ऑप्शन बी बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर दूसरा क्या कर रहा है, सतत प्रियवादी लोग होते हैं। तो सतत प्रियवादी लोग कैसे होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुलभ। ऑप्शन ए बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर तीसरा क्या कर रहा है, देखिए सवाल नंबर तीसरा क्या कर रहा है, अशांति से क्या होता है। अशांति से क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवता का विनाश। झगड़ा लड़ाई से हमेशा लोगों का नाश होता है, अशांति से मानवता का विनाश होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, अवेर करुणा और मैत्रीय भाव से किसकी उत्पत्ति होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, शांति की। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है, अपने और पराये की गणना कौन करते हैं। यदि आप इसमें 22 ऑब्जेक्टिव है, 22 ऑब्जेक्टिव में से यदि आप सब पढ़ लेते हैं, आप यकीन मानिए इसके अंदर से आपका 1 या 2 ऑब्जेक्टिव पूछ देगा एग्जाम में, क्योंकि VVI ऑब्जेक्टिव सभी लेके आए हैं। तो क्या बोल रहा, अपने और पराये की गणना कौन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकुचित हृदय वाला, यानी छोटा हृदय वाला। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 क्या कर रहा है, शत्रुता को कौन बढ़ाता है, यानी दुश्मनी को कौन बढ़ाता है। तो दुश्मनी को स्वार्थ बढ़ाता है, लोभ बढ़ाता है। लोभ कीजिएगा तो दुश्मनी बढ़ जाएगा, स्वार्थ। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 7 क्या कर रहा है, दुख का विषय क्या है। तो दुख आदमी को कब आता है, जब अशांति फैला हुआ रहता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुख का विषय अशांति है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 8 क्या कर रहा है, अनर्थ का नाशन किससे होता है। अनर्थ का नाशन किससे होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पराक्रम। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 9 क्या कर रहा है, वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं। VVI सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको याद रखिएगा। वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 10 क्या कर रहा है, आज मानवता के विनाश का भय किससे बना हुआ है। भय होगा यहाँ पे, भय। आज मानवता का विनाश का भय किससे बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व विध्वंसक अस्त्रों से। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 11 क्या कर रहा है, शांति किसको स्थापित होती है। शांति किससे स्थापित होती है। तो शांति किससे स्थापित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परोपकार। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, परोपकार से शांति स्थापित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 12 क्या कर रहा है, स्वार्थ किसको बढ़ाता है। स्वार्थ किसको बढ़ाता है, तो शत्रुता को। आप ज़्यादा लालच कीजिएगा तो दुश्मनी बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 13 क्या कर रहा, अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है। अनेक राज्यों के बीच परस्पर क्या चल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीत युद्ध। शीत युद्ध का मतलब होता है ऐसा युद्ध जिसमें कोई लड़ाई नहीं होता, केवल बातचीत होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 14 क्या कर रहा है,
मानवता के विनाश का भय किससे है? मानवता का विनाश का भय किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व विध्वंसक अस्त्र। इसका ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 15 क्या करा। सवाल नंबर 15 देखिए क्या करा। देश के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन स्थायित है? देश के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन स्थायित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 16 क्या करा है। सवाल नंबर 16 देखिए क्या करा है। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? विश्व शांति पाठ में किसके वातावरण का चित्रण किया गया है? चैप्टर का नाम है शांति, लेकिन इसमें अशांति का चित्रण किया गया। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 17 क्या करा है। विश्व शांति का सूर्योदय किसे माना जाता है? विश्व शांति का सूर्योदय किससे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परोपकार का। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 18 क्या करा है। भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदारता। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 19 क्या करा है। बैर को कौन बढ़ाता है? बैर बोले यानी दुश्मनी। बैर का मतलब दुश्मनी होता है। तो बैर को कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ, लालची बढ़ाता है बैर को। अब ज़्यादा लालची बन जाइएगा तो दुश्मनी हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 20 क्या करा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, VVI सवाल, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ये सवाल को आप लोग याद रखिएगा। वस्तुतः इस समय संसार के किस सागर के मध्य स्थित दिख रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अशांति सागर। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशांति सागर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए इसमें क्या करा है। एक देश दूसरे देश का क्या देखकर जलता है? एक देश दूसरे देश का क्या देखकर जलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्कर्ष। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर अंतिम क्या करा है। 22वां नंबर सवाल देखिए क्या करा। सबसे अंतिम सवाल। बैर से बैर का सामना क्या है? बैर बोले यानी दुश्मनी। दुश्मनी से दुश्मनी का सामना हो सकता है? नहीं, असंभव है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैर से बैर का सामना असंभव है। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। इसमें हम 22 ऑब्जेक्टिव कराएं। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में कितना सही किया। हाँ, आज 13 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक चैप्टर और बचेगा, उसको भी कल कंप्लीट कर देंगे। और हिंदी में भी 6 चैप्टर तक कंप्लीट कर दिए। यदि आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा हो तो चैनल में जाके वीडियो को देखिए। तब तक आप लोग पढ़िए। इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उसको भी एग्जाम में मदद करवाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।